Hello friends, in this lecture we'll learn about operational amplifier. So what are operational amplifier, what are its uses, and the different way we can use this operational amplifier. So what is an operational amplifier? So we can define the operational amplifier as it is a very high gain differential amplifier with high input impedance and low output impedance, or in short, an operational amplifier is also called op-amp. So the uses of op-amps are, it can be used as a voltage amplifier, means to change the amplitude and the polarity of a signal. It can be used as an oscillators, it can be used in filter circuits and many other instrumentation circuits. अभी जो op-amp है उसका सिंबल होता है ऐसा, उसमें एक पॉजिटिव इनपुट होगा और एक नेगेटिव इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा. सो ये पॉजिटिव इनपुट है, ये नेगेटिव इनपुट है और ये आउटपुट है op-amp का. अभी हम जो इनपुट सिग्नल हम अप्लाई करेंगे एक op-amp में, वो हम दोनों ही इनपुट टर्मिनल पर एक साथ अप्लाई कर सकते हैं या किसी एक में अप्लाई कर सकते हैं और एक को हम ग्राउंड कर सकते हैं. सो अगर हमने किसी एक ही इनपुट में अपना इनपुट सिग्नल अप्लाई किया तो उसको कहेंगे सिंगल एंडेड इनपुट. सिंगल एंडेड इनपुट में क्या होता है, op-amp के किसी एक इनपुट में हम लोग इनपुट सिग्नल को अप्लाई करते हैं. सपोज अगर पॉजिटिव इनपुट में हम लोग का इनपुट सिग्नल अप्लाई किया और जो नेगेटिव इनपुट है उसको ग्राउंड कर दिया, सपोज ये इनपुट सिग्नल है, तो हम लोगों को आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा वो इनपुट के साथ सेम फेस में होगा. जो सिग्नल है अगर वो हम लोगों ने नेगेटिव टर्मिनल में अप्लाई किया और जो पॉजिटिव इनपुट है उसको अगर हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया, जो आउटपुट में हम लोगों को सिग्नल मिलेगा वो ऑपोजिट फेस में होगा, इनपुट सिग्नल के साथ ऑपोजिट फेस में होगा. अभी हम लोग देखेंगे डबल एंडेड इनपुट किसे कहते हैं. सो अभी डिफरेंशियल इनपुट में हम लोग दोनों ही टर्मिनल में इनपुट सिग्नल अप्लाई करेंगे. हम इसको दो तरह से कर सकते हैं. एक में हम लोग दोनों ही टर्मिनल को कॉमन करके वहां पर अपना सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं और आउटपुट में हम लोगों को सिग्नल जो मिलेगा वो इनपुट के साथ सेम फेस में होगा. और एक तरीके से हम लोग डबल एंडेड इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, वो है हम लोग दोनों टर्मिनल में अलग अलग से सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं. सपोज ये है इनपुट 1 और ये इनपुट 2, तो हम लोगों को आउटपुट में जो सिग्नल मिलेगा वो इनपुट के साथ सेम फेस में ही होगा. यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा जो डिफरेंशियल सिग्नल, और ये डिफरेंशियल सिग्नल दोनों इनपुट का डिफरेंस होगा. Now let's see what is double-ended output. So double-ended output में क्या होगा, हम लोगों के पास दो आउटपुट यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा. दो आउटपुट होगा जिसको हम VO1 VO2 करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर दो इनपुट होगा जो पहले भी था वो VI1 और VI2 होगा. अभी सपोज हम लोगों ने यहाँ VI1 में एक सिग्नल हम लोगों ने अप्लाई किया,
तो हम लोग VI2 अभी VO1 में जो पहला आउटपुट है हम लोगों का, वहां पर हम लोगों को सिग्नल सेम फेज में मिलेगा इनपुट के साथ। जो सेकंड आउटपुट है उसका फेज इनपुट के साथ ऑपोजिट होगा। अभी सपोज हम लोगों ने एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया। अगर किसी एक टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, सपोज हम लोगों ने जो नेगेटिव इनपुट है उसको हम लोगों ने ग्राउंड कर दिया और पॉजिटिव इनपुट में हम लोगों ने अपना सिग्नल अप्लाई किया, तब ये है इनपुट सिग्नल। अभी हम लोगों को जो आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो यहाँ पर हम लोग अगर इसको VD लिखे तो हम लोग को VD मिलेगा ट्वाइस ऑफ VI1 और ट्वाइस ऑफ VO2। सो इन आउटपुट जो यहाँ पर हम लोगों ने आउटपुट मिला उसका डबल होगा यहाँ पर अगर हम लोगों ने डिफरेंशियल आउटपुट सिग्नल लिया। अभी देखते हैं कॉमन मोड ऑपरेशन क्या होते हैं। अगर ऑप-एम्प के दोनों टर्मिनल में अगर सेम सिग्नल अप्लाई करें, क्योंकि ये सिग्नल दोनों ही इनपुट में कॉमन है, सो एक आइडियल ऑप-एम्प में अगर हम आइडियली बात करें तो कॉमन मोड ऑपरेशन में हम लोगों को आउटपुट में 0 मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं होता है। प्रैक्टिकली हम लोगों को मिलेगा, एक स्मॉल सिग्नल हम लोगों को आउटपुट में मिलेगा। ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो मतलब एक ऑप-एम्प बेसिकली ट्रांजिस्टर से बना होता है, उन ट्रांजिस्टर का मिसमैच के वजह से हम लोगों को 0 नहीं मिल पाते अब आउटपुट में। नाउ लेट्स सी व्हाट इज कॉमन मोड रिजेक्शन। सो हम लोगों का डिफरेंशियल कनेक्शन होता है ऑप-एम्प का, मतलब डिफरेंशियल कनेक्शन में हम लोग दोनों टर्मिनल में इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। सो नेगेटिव टर्मिनल में भी हम लोग इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं, इसमें भी इनपुट सिग्नल अप्लाई करते हैं। सपोज यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल है वो VI1 है और जो दूसरे टर्मिनल में है पॉजिटिव टर्मिनल में यहाँ पर VI2 है और आउटपुट Vout। सो इसे हम कहते हैं डिफरेंशियल इनपुट कनेक्शन। अभी इन डिफरेंशियल कनेक्शन में हम लोग का एक बेनिफिट है, वो है कि जो इन दो सिग्नल का डिफरेंशियल सिग्नल है वो ही सिर्फ एम्पलीफाई होता है, और जो कॉमन सिग्नल है जो इन दोनों टर्मिनल में दोनों ही इनपुट में जो सिग्नल कॉमन है वो रिजेक्ट होते हैं, मतलब वो ये ऑप-एम्प एम्पलीफाई नहीं करते हैं। अभी उसी चीज को हम कहते हैं कि कॉमन मोड रिजेक्शन, मतलब जो सिग्नल यहाँ पर कॉमन होगा वो ऑप-एम्प रिजेक्ट करेगा। अभी ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अनवांटेड सिग्नल होते हैं जिसे हम नॉइस कहते हैं वो दोनों ही इनपुट में कॉमन होते हैं, जिसके कारण ऑप-एम्प उस नॉइस को रिजेक्ट करते हैं और उसको एम्पलीफाई नहीं होने देते हैं, जिसके कारण हम लोग को डिजायर्ड आउटपुट मिलते हैं, जो कि और वो डिजायर्ड आउटपुट सिर्फ इन दो सिग्नलों का डिफरेंशियल सिग्नल का ही आउटपुट हम लोगों को मिलता है। सो इसे ही हम लोग कॉमन मोड रिजेक्शन कहते हैं। सो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ ऑप-एम्प के बेसिक के बारे में ही डिस्कस किया। सो ऑप-एम्प के बारे में और कई सारी बातें हैं जो हम लोग अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।